दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए घर से धक्के मार करके निकाल देता है और जिस समय वो अपनी पत्नी को धक्के मार करके निकाला था उस समय उस महिला की गोद में एक 2 साल का बेटा था। उस बेटे को भी वो व्यक्ति छीन लेता है। इसके बाद वो महिला रोती बिलखती वहां से चली जाती है। लेकिन 10 साल के बाद जब वो अपने बेटा से मिलती है महिला, तो उसकी हालत देख करके उसका कलेजा हिल जाता है। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और अपने बेटे की कौली भर लेती है। उस बच्चे की ऐसी हालत थी कि जो भी व्यक्ति उस लड़के को देखता तो उसकी आंखों से आंसू छलक आते थे। उसकी जो दास्तान सुनता उसका कलेजा हिल जाता था। आखिर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को घर से धक्के मार करके क्यों निकाल दिया था, उस लड़के को क्यों छीन लिया था और फिर उस लड़के की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई थी, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक व्यक्ति जिसका नाम विक्रम था, विक्रम की सरकारी नौकरी लग गई थी और वो बाहर चला गया था। बाहर जाकर के उसने रेंट पर एक कमरा ले लिया था और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया अपने पति विक्रम के साथ रह रही थी, लेकिन सोनिया भी सरकारी जॉब किया करती थी और उसका जो पति था विक्रम, वो भी सरकारी जॉब किया करता था। घर में पति पत्नी दोनों सरकारी जॉब किया करते थे। उन्हें ज्यादा घर पर दूसरा काम करने का टाइम नहीं था। धीरे धीरे वही वक्त बीतते चले जाते हैं। 2 बच्चे सोनिया और विक्रम के बीच में हो जाते हैं। बच्चे जब हो जाते हैं तो उनकी देख रेख के लिए ना तो सोनिया के पास टाइम था ना विक्रम के पास टाइम था, क्योंकि विक्रम भी सरकारी नौकरी किया करता था और सोनिया भी सरकारी नौकरी किया करती थी। दोनों सरकारी नौकरी करते थे। तो सोनिया ने विचार किया कि हमें कोई काम वाली मिल जाती तो फिर हमारे बच्चों की देखभाल हो जाती, जिससे कि हम बच्चों के ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं और फिर कोई काम वाली होगी, वो हमारे बच्चों की देखरेख करती रहेगी, कपड़े वगैरह धोती रहेगी, खाना टाइम पर बना दिया करेगी। यही विचार करके जिस जगह उन्होंने कमरा किराए पर लिया था वहीं पर एक दूसरा किराएदार आया हुआ था। और दूसरा जब किराएदार आया हुआ था, उस महिला का नाम लक्ष्मी था और उसके पति भी वहीं पर रहा करते थे। वो अपनी सब्जी का ठेला वगैरह लगाया करते थे और जो लक्ष्मी थी वो सोचने लगती है कि मुझे भी कोई काम मिल जाता तो मैं भी कुछ पैसा पैदा करती, क्योंकि उसके भी 2-3 बच्चे थे, घर का खर्चा काफी था। तो लक्ष्मी सोचती है कि मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मेरे पैसों से घर का गुजारा होता रहेगा, मेरा जो पति कमाते हैं उससे बचत होती रहेगी। यह विचार करके जो लक्ष्मी होती है वो काम की तलाश में निकल पड़ती है। इधर से जो सोनिया होती है वो अपनी जॉब से घर के लिए वापस आ रही थी कमरे को, तभी रास्ते में लक्ष्मी और सोनिया की मुलाकात हो जाती है। तब एक दूसरे से वार्तालाप होती है। तब सोनिया कहती है कि मैं बराबर में रहती हूँ इस कॉलोनी में और मुझे काम वाली की जरूरत है, अगर तुम्हारी नजर में कोई काम वाली हो तो मुझे मिलवा दो। तब लक्ष्मी कहती हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद काम की तलाश में हूँ, क्या काम है आपके घर में। तब वो कहती है कि घर में काम क्या है कि मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उन्हें तैयार करना है, उनके कपड़े धोना है, बस खाना बनाना है, इतना ही काम है। वो कहती ठीक है, कल से मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगी, और क्योंकि मेरा घर भी तुम्हारे ही पास में है, जहां तुम रहती हो वहीं मैं रहती हूँ। लक्ष्मी की ये बात सुनकर के सोनिया खुश हो जाती, कहती ठीक है, कल से तुम आ जाना। इधर तो लक्ष्मी दूसरा दिन होता है तो सोनिया के घर काम करने के लिए चली जाती है, क्योंकि सोनिया का जो पति होता है विक्रम, वो कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम किया करता था, वो वहां रहा करता था, कभी कभी अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया करता था। जब लक्ष्मी सोनिया के घर में काम करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी ने देखा कि सोनिया के घर में 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं जो बड़े अच्छी तरह से रहते हैं, उन्हें सोनिया बड़ा प्यार करती है, और एक बच्चा और होता है जिससे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, उसका नाम बीरू होता है। बीरू फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, उसका चेहरा बड़ा ही उदास रहा करता था।
इधर जब शाम के वक्त वो काम कर रही होती है लक्ष्मी, तब शाम के वक्त सोनिया आती है और उसके बच्चे भी आते हैं। तब वो उस वीरू से कहती है, सोनिया तू बैठा बैठा क्या कर रहा है? इन बच्चों के कपड़े जो पड़े हुए हैं वो तूने धो दिए या नहीं धोए हैं अभी तक? वो कहता है कि हाँ मम्मी, मैंने कपड़े धो दिए। लेकिन फिर भी वो सोनिया उस वीरू के लिए मारने लगती है। और कोई जो वस्तु खाने की लाती थी वो अपने दोनों बच्चों को बैठ करके खिलाती थी, और जो वीरू होता है वो बैठा बैठा उनकी मुंह की तरफ देखता रहता है। लेकिन सोनिया को इतना भी तरस नहीं आता कि ये बच्चा बैठ करके देख रहा है और घर का काम भी करता है, चलो इसे भी कुछ खाने को दे दें। इस तरह से वो उस बच्चे पर अत्याचार जुल्म ढा रही थी। एक दिन ये सारा दृश्य वो देख रही थी, लेकिन वो काम करने के लिए आई थी, लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वो सोनिया जो होती है अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती है और लक्ष्मी से कह जाती है कि हमारे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना। वो कहती ठीक है मालकिन, जैसा आप कहेंगी। सोनिया जब ड्यूटी के लिए चली जाती है, लक्ष्मी काम करने लगती है, घर का खाना बनाने लगती है। उसी वक्त वो लड़का जो होता है वीरू, जो बहुत उदास था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था बेचारा, वो सारे घर के कपड़ों को बटोरता है। और जब कपड़ों को बटोरता है, और उसकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी, और कपड़ों को लेकर के वो बाथरूम की तरफ चलने लगता है, तब लक्ष्मी उसे देखती है तो उसका दिल जो होता है वो उभर आता है और कहने लगती है। फिर लक्ष्मी जब उसको देखती है कि ये सारे घर के कपड़े एकत्र करके धोने के लिए ले जा रहा है, तब लक्ष्मी का हृदय पिघल जाता है और लक्ष्मी कहती है कि बेटा वीरू, तुम इन कपड़ों को कहाँ लेकर के जा रहे हो? तब वो कहता है कि आंटी, मैं इन कपड़ों को धोने के लिए जा रहा हूँ। तब वो कहती है, लक्ष्मी बेटा तुम कपड़ों को क्यों धोओगे? मैं काम करने के लिए आई हूँ, तो मैं धो दूंगी, तुम रहने दो। तब वो वीरू कहता है कि नहीं आंटी जी, अगर मैं इन कपड़ों को नहीं धोऊंगा तो शाम को मम्मी आकर के मुझे इतना मारेगी, खाना भी खाने को नहीं देगी। ये बात जब लक्ष्मी सुनती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। सोचने लगती है कितनी बेदर्द माँ है, जो 2 बच्चे हैं उनसे इतना प्यार करती है, और ये बच्चा। तब वो पूछती है, आखिर बेटा बात क्या है कि तुम्हारी माँ तुमसे इतना भेदभाव क्यों करती है? उन 2 बच्चों को कितनी अच्छे से पढ़ाती लिखाती है, और तुमको तो ना स्कूल भी भेजती हैं, ना ही तुम्हें कोई अच्छे कपड़े पहनाती हैं, तुम्हारी कोई केयर ही नहीं करती। तब वो कहता है वीरू, आंटी मैं इनका सौतेला बेटा हूँ, इसलिए मुझे ना तो पढ़ा लिखा रही है, ना मेरी कोई केयर कर रही है, इसलिए ये मेरी बेकदरी करे रहती हैं। और पूरे घर का काम मैं करता हूँ, अगर काम नहीं भी करूँ तब भी मारती हैं, और काम पूरा भी कर लूं तब भी मुझे मारती हैं। ये बात सुनकर के लक्ष्मी बड़ी भावुक हो जाती है। शाम के वक्त जब सोनिया लौट करके जब अपनी ड्यूटी से घर आती है तो कुछ फल लेकर के आती है, और वो फल अपने दोनों बच्चों को काट करके प्लेट में रख करके खिलाने लगती है। और उधर वो वीरू जो होता है वो वहीं बैठ करके सोनिया की तरफ देख रहा था, लेकिन सोनिया उसकी तरफ घूर रही थी और अपने दोनों बच्चों को खिला रही थी। वो इतनी पत्थर दिल थी। आखिर सोचने वाली बात यह है कि चाहे कितना भी सौतेला बेटा क्यों ना हो, माँ तो आखिर माँ होती है। इतनी भी पत्थर दिल नहीं हो सकती कि एक सौतेला बेटा बैठ करके मुंह देख रहा है और अपने बच्चों को वो फल खिला रही है, और उससे ये भी नहीं कह रही है कि चल एक गला तू ही खा ले। इतनी बेदर्द वो महिला थी। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना ही कोई बनावटी कहानी। ये कहानी मैंने अपने आंखों से देखी है। मेरे यहाँ पर भी ये घटनाएं कई ऐसी घटी थी, जो सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे के साथ कौन सा व्यवहार करती थी, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये दृश्य जब अपनी आंखों से जब लक्ष्मी देखती है तो फिर उस पर रुका नहीं जाता। काफी देर देखती रहती है, लेकिन करती तो करती क्या, क्योंकि वो वहां नौकरी कर रही थी। तब उसके बच्चे उस फल को खाने से मना कर देते हैं सोनिया के। तब वो प्लेट को दूर से सरका देती है, कहती है कि ले कुत्ते की भांति तब से टकटकी लगाए देख रहा है, ले खा ले, तू जो भी तुझे खाना है भरना है खा ले। फिर वो बच्चा उन्हीं झूठे फलों को जो बच जाते हैं 1-2 टुकड़े, उन्हें उठाता है, खा लेता है, और फिर वो प्लेट ले जा करके रसोई घर में रख देता है। ये दृश्य जब लक्ष्मी देखती है तो उसका कलेजा हिल जाता है कि आखिर ये कैसी महिला है। लेकिन दूसरा दिन जब लगता है
तब उस सोनिया ने उस बीरू के लिए बहुत मारा था और बैठा बैठा रो रहा था। तभी उधर से काम करने के लिए लक्ष्मी आ जाती है। तब लक्ष्मी उस बच्चे को जब बीरू को रोता हुआ देखती है तब वो कहती है कि मालकिन, इस बच्चे को तुमने क्यों मार दिया, क्या इसने कर दिया? तब सोनिया कहती है कि तुम्हें नहीं पता ये कितना नालायक है, ये कोई काम ठीक से नहीं करता, इसे काम की कह दो तो फिर केवल काम चोटता है, हमेशा काम से बचता रहता है, इसलिए मैंने इसे मारा है। तब लक्ष्मी कहती है कि मालकिन, मैं तो देख रही हूँ कल से ये सारा घर का काम कर रहा है, कपड़े भी धो रहा है, जूते भी सबके धो रहा है, घर में जो काम आपने बताया है वो टाइम से करता है। तब सोनिया कहती है, टाइम से करता तो मैं इसे क्यों मारती, मेरे कपड़े ऊपर टंगे हुए हैं, इसने ना जाने कितने टाइम धोकर डाले होंगे, इसे खेलने के अलावा कोई काम का ध्यान नहीं है। अगर ये समय से कपड़े धो देता, उस पर प्रेस कर देता तो मैं पहन करके सुबह ड्यूटी को चली जाती, लेकिन वो कपड़े सूखे नहीं है, फिर मैं क्या पहन करके जाऊंगी। ये बात जब लक्ष्मी सुनती है तो लक्ष्मी कहती है कि मालकिन, कपड़े तो इसने टाइम से धोए हैं लेकिन सूखे नहीं, इसमें इसकी क्या गलती है। तब वो कहती है कि देखो लक्ष्मी, तुम इसकी साइड मत लो, ये बहुत नालायक बच्चा है, मैं इसे जानती हूँ, तुम इसे नहीं जानती, मैं इसे बहुत समय से देख रही हूँ। तब लक्ष्मी चुप हो जाती है और दूसरा दिन जब लगता है तब वो सारा काम करने लगता है। और फिर इधर जो सोनिया होती है वो अपने बच्चों को तैयार करती है और लक्ष्मी खाना बना देती है और फिर वो स्कूल चले जाते हैं और सोनिया भी अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती है। और फिर वो लड़का जो होता है सारे घर के कपड़े एकत्र करता है, धोने के लिए लेकर के चल देता है। तब लक्ष्मी पर रुका नहीं जाता और कहती है कि बेटा, तुम इन कपड़ों को मत ले जाओ, मैं धो करके डाल दूंगी। तब बीरू कहता है कि आंटी जी, आप कपड़ों को धो करके अगर डालेंगी और मेरी मम्मी को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। तब वो कहती, नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी को पता नहीं चलेगा, तुम चिंता मत करो, मैं बताऊंगी नहीं। तब वो उस बीरू के कपड़े ले लेती है और लक्ष्मी धोकर के सारे कपड़े डाल देती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो शाम को आकर के उस बच्चे को मारती है। इतना भेदभाव उसके साथ रखती थी वो सोनिया। लेकिन एक समय की बात, उसका जो पति होता है विक्रम, सोनिया का, जो बाहर रह करके नौकरी कर रहा था, वो एक दिन अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर आता है, सोनिया से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए। तभी वो घर पर आया हुआ था और वो अपने ही बेटे बीरू को मार रहा था। उधर से वो लक्ष्मी घर में काम करने के लिए आती है सोनिया के, और उसकी नजर जब विक्रम पर पड़ती है तो फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और विक्रम जब उस लक्ष्मी को देखता है तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं और एक दूसरे को देख करके चौंक जाते हैं। फिर विक्रम कहता है सोनिया से, अपनी पत्नी से, कि सोनिया, ये महिला यहाँ क्या कर रही है, इसे किसने बुलाया? तब सोनिया कहती है कि आप इतने परेशान क्यों हैं, ये काम वाली है, घर में काम करने के लिए आती है, हम भी जब ड्यूटी के लिए चले जाते हैं तब ये खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, सारा काम यही करती है। ये बात जब विक्रम सुनता है तो फिर वो चौंक जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और परेशान हो जाता है। लेकिन इधर लक्ष्मी जब उसकी सूरत देखती है तो उसको इतना गुस्सा आता है कि उसके माथे पर पसीना टपकने लगता है गुस्से की वजह से। साथियों, वो विक्रम कोई और नहीं था, इसी लक्ष्मी का पति था। और जो बीरू लड़का था, जो सोनिया उसके साथ गलत व्यवहार कर रही थी, उसे प्रताड़ित कर रही थी, मार रही थी, ये इसी मतलब लक्ष्मी का बेटा था और विक्रम के द्वारा पैदा हुआ था। मैं आपको इससे पीछे की कहानी बता दूं कि ये लक्ष्मी का विवाह 2005 में इसके विक्रम के साथ हुआ था। लेकिन विक्रम अच्छे घर का व्यक्ति था और जो लक्ष्मी थी वो कुछ गरीब घर की लड़की थी। इनका जो विवाह हुआ था तो लक्ष्मी के माता पिता इस विक्रम को दहेज नहीं दे पाए थे। इस वजह से विक्रम अपनी पत्नी लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, परेशान करता था। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। 2007 में इन दोनों के बीच में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम बीरू रखा जाता है। अब बीरू फिर काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में विवाद चलता रहता है। लगभग 2009 आ जाती है, बीरू 2 साल का हो जाता है। जब बीरू 2 साल का हो जाता है और विक्रम जो होता है, क्योंकि
लक्ष्मी जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी और विक्रम की नजरों में बिल्कुल भी नहीं भाप रही थी। इसलिए विक्रम सोच रहा था कि इस लक्ष्मी से मैं दूरी बना लूं तो मैं दूसरा विवाह कर लूं। इसीलिए वो बहुत ज्यादा अपनी पत्नी लक्ष्मी से कलेश किया करता था। इस बात को लेकर के जब झगड़ा होता है, कुछ दिन के बाद विक्रम की नौकरी लग जाती है। तब लक्ष्मी सोचती है कि अब तो हमें ये वैसे भी नहीं रहने देगा, क्योंकि पहले ही ये नहीं रहने दे रहा था, इसकी नौकरी नहीं लगी थी, अब इसकी नौकरी लग गई तो अब ये और ज्यादा मुझे प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा। यह विचार करके वो चुपचाप तो बैठती है, लेकिन विक्रम रोज अपनी पत्नी लक्ष्मी को मारा पीटा करता है, गाली गलौज देता है और एक दिन वो धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देता है। लक्ष्मी रोने भी लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन विक्रम उसकी एक बात नहीं सुनता और उसकी गोदी में जो बच्चा होता है वीरू 2 बरस का, वो भी छीन लेता है और उसे भगा देता है। लेकिन लक्ष्मी अपने माँ बाप के घर जब पहुंचती है, काफी समय रहती है, तब उसके घर वाले कहते हैं कि बेटी तुम बताओ क्या चाहती हो, अपना दूसरा विवाह करना चाहती हो या फिर कोई केस दायर करना चाहती हो। वकील वगैरह से भी परामर्श करते हैं, तब वकील कहता है कि अभी तुम्हारी उम्र नई है, तुम चाहो तो दूसरा विवाह कर सकती हो, इन कोर्ट कचहरी में फंस करके बहुत समय बर्बाद होता है, कुछ फायदा नहीं है। तब लक्ष्मी जो होती है वो अपना दूसरा विवाह कर लेती है। लक्ष्मी जब दूसरा विवाह कर लेती है और इधर जो विक्रम होता है वो भी अपना दूसरा विवाह कर लेता है, कोई किधर से भी कोई केसबाजी नहीं होती। इधर जब लक्ष्मी दूसरा विवाह कर लेती, उसके भी 2 बच्चे हो जाते हैं और इधर जब विक्रम दूसरा विवाह कर लेता है, इसके भी 2 लड़के सोनिया के द्वारा हो जाते हैं। विक्रम की पत्नी सोनिया बन जाती है और लक्ष्मी का पति कोई और होता है। इस प्रकार से ये दोनों लोग, इधर जब विक्रम की नौकरी लग जाती है तब ये दूसरे शहर में जाकर के शिफ्ट हो जाता है, लेकिन विक्रम का ट्रांसफर दूसरे शहर के लिए हो जाता है और अपनी पत्नी बच्चों को किराए के मकान पर छोड़ जाता है। वहीं पर लक्ष्मी का पति जो होता है वो नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो ठेला लगा करके सब्जी वगैरह बेचा करता था, तो वो भी शहर में जाकर के रहने लगा था। उसी कॉलोनी में जिसमें विक्रम अपने बच्चों को छोड़ करके गया था बाहर कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, उसी कॉलोनी में लक्ष्मी भी अपने पति के साथ किराए पर रहने लगी थी। इधर लक्ष्मी काम की तलाश में घूम रही थी। एक दिन सोनिया से मुलाकात हो गई और सोनिया से मुलाकात हो गई तो सोनिया ने लक्ष्मी के लिए अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। और जैसे ही काम पर रख लिया और जैसे ही विक्रम छुट्टी लेकर के अपनी पत्नी सोनिया से मिलने के लिए आया और सोनिया को जब लक्ष्मी ने देखा तो फिर वो पहचान गई कि यही मेरा पति है और इसी ने मेरा बेटा जब 2 साल का था तब मुझसे छीन लिया था, इसने दूसरा विवाह कर लिया और मेरे बेटे की इसकी जो पत्नी है वो इस तरह से बुरी हालत बनाए है, इसकी कोई केयर नहीं कर रही है, इसकी हालत इतनी बुरी कर दी है कि इसे खाने को भी नहीं देती, पहनने को भी नहीं देती, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। यह विचार करके लक्ष्मी को इतना गुस्सा आता है कि वो विक्रम के ऊपर टूट पड़ती है, मारने लगती है। इधर सोनिया भी दौड़ करके आती है, लेकिन बच्चे की जो आग उसके अंदर लग चुकी थी लक्ष्मी के, फिर वो किसी को वो नहीं गिनती, उस सोनिया को भी बार पकड़ के वहीं गिरा लेती है और मारने लगती है, घसीटने लगती है। दोनों को मार मार करके उनकी हालत बुरी कर देती है और जब वो फर्श पर गिर जाते हैं वहां पर शोर मचने लगता है, चिल्लाने लगते हैं, सभी लोग एकत्र हो जाते हैं। तब वो लक्ष्मी अपने लड़के को वीरू को कौली भर लेती है और रोने लगती है। उसकी हालत देख करके उस पर रुका नहीं जाता और कहने लगती है कि मुझे क्या पता था कि यही बच्चा मेरा है, मैंने तो इसे 2 साल का था तब देखा था, अब ये 10 साल का हो गया है और मुझे उसी दिन पता चल जाता तो मैं अपने सामने इतनी प्रताड़ना इसे मिल रही थी, ये नहीं मिलने देती, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ कर देती। फिर पुलिस आती है और पुलिस के द्वारा सारी बात जब बताई जाती है पुलिस के लिए, तब पुलिस ही उन्हें डांटती है कि तुम एक नाबालिग बच्चे पर इतना दुर्व्यवहार कर रही थी और तुम नाबालिग बच्चे के साथ इतना जुल्म ढा रही थी, इसलिए तुम्हारे ही खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर सोनिया और विक्रम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है और फिर वो अपने बच्चे को लेकर के लक्ष्मी वहां से चली जाती है। तो साथियों, ये थी कहानी सौतेली माँ की कि सौतेली माँ सौतेले बच्चे के साथ कैसा दुर्व्यवहार करती है। ये जो भी सुनता है और जिसने भी ये बात जब देखी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबका
मतलब पसीना छूट गया कि एक माँ ने अपने सौतेले बेटे के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, इतना प्रताड़ित किया जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या ये बात सत्य है या फिर असत्य है, आप जो भी सोच रहे हैं अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।